नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों एसएससी सीएचएसएल के न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हमने पहले ही वीडियो बना के बता दिया था कि 9 तारीख को वैकेंसी आ रही है, वैकेंसी आ चुकी है। संपूर्ण डिटेल्स बताएंगे। इस पर थोड़ा सा दोस्तों चेंजिंग हुआ है, थोड़ा बहुत चेंजिंग क्या हुआ है वो आपको बताएंगे। कौन कौन फॉर्म को भर सकता है। अब देखो दोस्तों, संपूर्ण डिटेल्स के साथ साथ दोस्तों ना हम आपको ये भी बताएंगे ना आपका एग्जाम कब होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों आपका जो एडमिट कार्ड है वो कब जारी किया जाएगा। ये वीडियो सरल भाषा में पूरा जानकारी आपको बताएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले टोटल 1600 पोस्ट पर वैकेंसी है। अनुमान था कि ये 4000 प्लस वैकेंसी आने का, लेकिन 1600 ही मात्र पोस्ट पर वैकेंसी आई है। इसका मतलब कंपटीशन अच्छा खासा होने वाला है। हाँ, ये बोल सकते हो ना कि साल में दूसरा वैकेंसी आ रहा था इसलिए पोस्ट कम है, क्योंकि उतना सीट खाली नहीं हुआ होगा। चलो एसएससी की एक तरफ से तारीफ भी करना चाहिए कि एक साल में 2 वैकेंसी, वो नहीं चाहता तो वैकेंसी नहीं भी देता। दोबारा वैकेंसी दे दिया है। 1600 है, लेकिन आपको कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा होगा। ठीक है, अब अप्लाई 9 तारीख से स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। अगर अप्लाई को आपने वीडियो नहीं देखा कैसे घर बैठे फॉर्म भरना है, तो यहाँ पर आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, पूरा वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। आपको अप्लाई करना है। 8 जून तक लास्ट डेट है, तो जून का वेट मत कीजिएगा, इसी महीने आपका फॉर्म भर देना है। ठीक है, जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, तो 100 रुपये आपका पैसा लगेगा फॉर्म अप्लाई करते समय। और अदर्स जैसे एससी एसटी और फीमेल का 0 रुपये लगता है। ठीक है, देखो फॉर्म भरते समय अगर आपको गलती हो जाता है तो करेक्शन कर सकते हो 14 और 15 जून को। ठीक है, ये करेक्शन कर लीजिएगा। अगर कोई गलती हो जाता है, मिस्टेक, करेक्शन का 200 रुपये चार्ज लगता है फर्स्ट टाइम। दोबारा अगर करेक्शन करते हो तो आपका 400 रुपये लगेगा। अब तीसरा बार नहीं होने वाला। ठीक है, सीबीटी एग्जाम डेट है ना, ये दोस्तों अगस्त में कैलेंडर देखोगे ना तो आपका 2 से लेकर 22 अगस्त तक आपका एग्जाम होने वाला है। ये ध्यान रखिएगा, अगस्त में आपका पेपर है। बाकी एज जो काउंट किया जा रहा है 1 अगस्त 2023 से, यानी 1 अगस्त 2023 तक जनरल का 18 से 27 साल तक होना चाहिए। बाकी ओबीसी का 3 साल का मिलता है छूट, तो 18 से 30 साल, और एससी एसटी को 5 साल का मिलता है तो 32 साल तक। अब डेट ऑफ बर्थ से हम बता दिए हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। जनरल वालों को पहले मैं बता रहा हूँ, अगर आप जनरल है 2 अगस्त 1996 से 1 अगस्त 2005 के बीच में आपका जन्म हुआ है दोस्तों, ठीक है, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ओबीसी 96 में से 3 घटाइएगा, क्या हो जाएगा 2 अगस्त 1900, ये 93 हो जाएगा। बाकी एससी एसटी का क्या हो जाएगा 91 हो जाएगा, 1991। क्लियर है। चलो, क्वालिफिकेशन मात्र आपको पता है कि 12वीं पास पर होता है वैकेंसी, ये 12वीं पास पर है। मगर एक चेंजिंग हुआ है दोस्तों, आगे बताते हैं। देखो यहाँ पर चेंजिंग क्या है ना, एलडीसी और दोस्तों जूनियर आपका सेक्रेटरियल असिस्टेंट है ना, इसके लिए तो मात्र 12वीं पास ही मांगा गया है। बस 12th पास है, किसी भी सब्जेक्ट से परसेंटेज का इशू नहीं है, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, लेकिन दोस्तों देखो इसके अलावा यहाँ पर पोस्टल असिस्टेंट और दोस्तों इसके लिए भी 12th ही है। बाकी दोस्तों ये देखो, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है ना, इसमें दोस्तों आपका चेंजिंग हुआ है। चेंजिंग क्या है ना, 12th तो इसमें भी मांगा गया है, मगर दोस्तों साइंस से। ठीक है, साइंस कहने का मतलब क्या है, मैथ आपका 12th में एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो 12th नहीं है तो ये सब पोस्ट आपके लिए कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, किसी में एक सिलेक्शन आपको लेना है। ठीक है, अब साइंस मांगा गया है ना, सभी पोस्ट के लिए नहीं मांगा गया है। देखिए देखो कहाँ यहाँ पे लिखा गया है ना दोस्तों, फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर डीओ ग्रेड ए में दोस्तों जो आपका है ना, ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल पोस्ट के लिए इन इंडिया। ठीक है, इसके अलावा मिनिस्ट्री एंड आपका यह कॉमर्स अफेयर हो गया, फूड एंड दोस्तों पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इसमें लिए दोस्तों 12th के साथ साइंस मांगा गया है। बाकी दोस्तों जितना भी आपका डिपार्टमेंट होगा ना, इसको छोड़कर तो आपको यहाँ पर नॉर्मल 12th पास ही है। ठीक है, जैसे देखो एलडीसी जेएसए और डीओ का जो बाकी पोस्ट हो गया, मिनिस्ट्री हो गया, उसमें आपका 12th पास नॉर्मल। बाकी ये 2-3 जो पोस्ट था नाम बताया मिनिस्ट्री का, उसमें आपका साइंस मांगा गया है। क्लियर है। अब देखो एग्जाम का जो सिलेबस है ना, ध्यान से समझिएगा। 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का तो 200 मार्क्स हो जाएगा, 60 मिनट का समय है, और निगेटिव 0.50। 0.50 दोस्तों क्या है ना, 2 गलती पे 1 नंबर आपका कटेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, इसलिए दोस्तों आपको निगेटिव मार्किंग 0.50, 2 पे 1 गलती है। अब पूछेगा क्या, अब देखो बेसिक इंग्लिश लिखा गया है। मतलब दोस्तों बेसिक कहने का मतलब क्या होता है, मतलब आपका नॉर्मल इंग्लिश पूछेगा। ये नहीं कि भैया हाई फाई लेवल का इंग्लिश पूछे, सीजीएल स्तर का नहीं, बेसिक। और फिल इन द ब्लैंक, इसके अलावा दोस्तों वन सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब बेसिक पूछेगा। ठीक है, आसानी से कर लीजिएगा, ज़्यादा मेहनत करने का, ज़्यादा मतलब फर्स्ट टाइम करो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन दोस्तों आपको उतना डीपली भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, जीके जी से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन और मैथ से 25। ये जो फर्स्ट फेज होता है ना, ये दोस्तों क्या होता है ना, ओनली दोस्तों क्वालिफाई नेचर का होता है, फाइनल में इस पे नहीं बनता, इसको पास करना होता है। हाँ, पास करने के लिए भी एक नंबर चाहिए। ठीक है, चलो एक हम कटअप पर सेपरेटेड वीडियो बनाएंगे कि भाई पिछला 5 साल का कटअप पे वीडियो बना देंगे, हर साल कितना कितना कटअप गया, ताकि आपको आइडिया लगे। तो ये दोस्तों आपका CBT 1 का सिलेबस देख लिया। इसमें
देखिए दोस्तों, टायर 1 का सिलेबस आप लोगों ने देख लिया, और आप लोग अक्सर सवाल भी पूछते हो ना सर बेस्ट बुक भी बता दिया करो। देखो इसके लिए जो बेस्ट बुक आता है ना, चक्षु पब्लिकेशन का आता है एसएससी सीएचएसएल के रिगार्डिंग। ये दोस्तों जो आप बुक देख रहे हो ना, ये टायर 1 की जो कंप्लीट तैयारी है उसके लिए होने वाला है। अब देखो इस बुक में अकॉर्डिंग टू सिलेबस सारा कुछ आपको मिल जाएगा। साथ में दोस्तों 2450 बहुविकल्पीय प्रश्न और 20 प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। और यही नहीं दोस्तों, 7 आपको सॉल्व पेपर 2017 से 2023 का जो एग्जाम हुआ है ना उसका, ताकि आपको आइडिया लगे पहले एग्जाम में किस प्रकार का एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता था। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको बुक ले लेना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से ऑनलाइन खरीद सकते हैं या नजदीक की दुकान से भी ले सकते हो। चक्षु पब्लिकेशन, ध्यान रखिएगा। इसमें जैसे मैंने बताया 2 एग्जाम होता है, ये पास करोगे ओनली क्वालिफाई नेचर का, तो सेकंड टायर में आपको एंट्री मिलेगी। ठीक है, अब देखो ये है ना, इसका एग्जाम डेट अभी नहीं बताया गया है कि कब होगा, लेकिन दोस्तों कम से कम इसका रिजल्ट आ जाएगा उसके कम से कम 2, 2.5 या 3 महीने बाद हो सकता है। ठीक है, अब इसमें देखो ध्यान समझिएगा, अगर आप नए फर्स्ट टाइम देख रहे हो ना, ध्यान समझिएगा। इसमें दोस्तों देखो क्या है ना, इसमें सेक्शन बांट दिया गया है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। ठीक है, बाकी तो दोस्तों टाइपिंग है, हम आपको समझाते हैं। सेक्शन 1 में दोस्तों आपसे मैथ से पूछेगा 30 क्वेश्चन। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों रीजनिंग से 30 क्वेश्चन, 30 जोड़ोगे तो 60 क्वेश्चन हो जाता है। एक क्वेश्चन क्या 3 नंबर का है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर, 60 में 3 से गुना करोगे 180 मार्क्स। क्लियर है, इसके लिए 1 घंटे का समय है। ठीक है, देखो सेक्शन आपका 2 में, सेशन 2 में इंग्लिश से आपका 40 क्वेश्चन है, और जनरल अवेयरनेस मतलब आपका जीके जीएस दोनों आ जाता है। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, 40 और 20 60 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का तो 180 नंबर, 1 घंटा इसके लिए भी समय है। ठीक है, अब देखो कंप्यूटर अब अनिवार्य कर दिया गया है एसएससी के एग्जाम में दोस्तों। कंप्यूटर का सवाल आप पूछेगा ही पूछेगा। कंप्यूटर से दोस्तों आपका यहाँ पर 15 क्वेश्चन होगा 45 नंबर का, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। ठीक है, इसके लिए 15 मिनट का समय है। अब फाइनल जो मेरिट बनेगा ना, ये देखो 60 और 60 120 जो क्वेश्चन है ना, इस पर आपका फाइनल मेरिट बनेगा। इसी में दोस्तों जितना भी आपकी क्षमता है ना, जितना भी आप अब तक पढ़ाई की है, तो इसी में लगाना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसी पर फाइनल मेरिट, ये दोनों पर फाइनल मेरिट बनेगा, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस मिला के। क्लियर है, ये दोस्तों आपको पास करना होता है कंप्यूटर में। ठीक है, अब देखो तीनों का अगर समय जोड़ोगे 1 घंटा 1 घंटा, ये 15, तो ये दोस्तों 2.25 घंटे का समय होता है। ध्यान हो गया आपको, क्लियर हो गया, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर है, अब देखो टायर 2 में दोस्तों अगर बात करें ना, सेशन 2 का, ये सेशन 1 का हमने बताया, यहाँ पे लिखा है सेशन 1। सेशन 2 में क्या होता है, टाइपिंग होता है। अब ये कंप्यूटर पर टाइपिंग होगा इसका। देखो सबसे पहले अगर बात करें ना, इसके लिए टाइपिंग टेस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई करोगे ना, तो इसमें स्किल टेस्ट होता है, 15 मिनट का समय मिलता है, 15 मिनट इसमें समय मिलेगा। बाकी दोस्तों देखो यहाँ पर जो एलडीसी है, जैसे पोस्ट है, जैसे यहाँ पर लिखा होगा ना, देखो हाँ, जूनियर आपका सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इसके लिए दोस्तों देखो क्या है ना, ये टाइपिंग टेस्ट होता है, ये इसके लिए 10 मिनट का समय मिलता है। अब दिव्यांग हो गया है तो 15 मिनट का मिलेगा। इंग्लिश का टाइपिंग का स्पीड देख लीजिए, 35 वर्ड पर मिनट। ठीक है, हिंदी का स्पीड अगर बात करें तो 30 वर्ड पर मिनट। अब दोस्तों 30 वर्ड हिंदी का और इंग्लिश का 35। ऐसा क्यों होता है, हिंदी का टाइपिंग थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है सीखने में, क्योंकि दोस्तों उसमें हर्षई दीर्घ ये सब देखना पड़ता है। इंग्लिश में तो फटाफट हो जाता है। अगर आप हमसे पूछोगे किस में टाइपिंग करना चाहिए, तो इंग्लिश में आसान होता है टाइपिंग सीखना। सीख जाओगे 1.5 से 2 महीने में 40+ स्पीड आ जाएगा और 90+ एक्यूरेसी हो जाएगी। ठीक है, हालांकि 95 का एक्यूरेसी रखना है आपको, ये ध्यान रखिएगा। हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग हमने बता दिया, समय इतना मिलता है। ठीक है, तो ये दोस्तों सारा सिलेबस वगैरह सारा कुछ हमने आपको बता दिया। आपको एग्जाम सेंटर कहाँ होगा, आप पूछोगे सर एग्जाम, देखो एग्जाम सेंटर 3 खुद से चूज करना होता है। अपने पास का चूज कर लीजिएगा, अपने पास का 3 सेंटर। ठीक है, तो सारा डिटेल्स हमने बता दिया। हमने पहले वीडियो बना के बताया था कि नहीं, आप ही बताओ, जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं, हमने 9 तारीख एग्जैक्ट बताया था भैया वैकेंसी आ रही है, 9 तारीख आ गई। हालांकि हमने क्या बताया था कि भाई 4000 से ज़्यादा अनुमान है वैकेंसी आने का, लेकिन एसएससी में उतना सीट नहीं खाली था, क्योंकि हाल ही में दोस्तों वैकेंसी निकली थी। साल में 2 बार जब वैकेंसी निकलेगी, जितना सीट होगा, हाँ एसएससी की तारीफ ये करनी चाहिए ना भैया, 9 तारीख को बोला और 9 तारीख में आपका यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ठीक है, 9 तारीख को 9 बजे का रात को आसपास आया होगा। ठीक है, 1600 मात्र ही सीट है। तो ये दोस्तों गर्ल्स के लिए बेस्ट होता है ये जॉब। अगर आप महिला कैंडिडेट हैं, वीडियो देख रही है, गर्ल्स हैं, तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। अब देखो आप लोग पूछोगे इसमें सैलरी क्या मिलेगा। ठीक है,
देखो सैलरी आपका सवाल होता है ना, देखिए तमाम अलाउंसेस जोड़ने का जितना भी महंगाई भत्ता तो आपका 38-40 के आसपास पहुंच गया है दोस्तों, ठीक है, बेसिक सैलरी का उतना। अब जितना मान के चलो आपका सैलरी है ना, उसका 40% तो एक्स्ट्रा वो मिलेगा महंगाई भत्ता। उसके अलावा आपका हाउस रेंट होता है, बहुत सारा मिला के इसका सैलरी फर्स्ट मंथ क्या कर रहे हैं, ये डिपेंड भी करता है कौन सा सिटी में है, टायर 1 टायर 2। कहने का मतलब है अगर दिल्ली जैसे महानगर मुंबई है तो इसमें ज़्यादा सैलरी मिलता है, जैसे शहर के अनुसार होता है दोस्तों। सबसे नॉर्मल हमें एवरेज बता रहे हैं ना, मिनिमम कहीं भी मिलेगा ना सैलरी, इसमें जॉब होगा तो 30,000 प्लस आपका सैलरी मिलेगा फर्स्ट मंथ। जॉब धीरे धीरे करेगा 1 साल 2 साल तो आपका दोस्तों सैलरी बढ़ते बढ़ते आपका 69,000 प्लस ही जाएगा। अब आप लोग पूछोगे इसमें काम क्या होता है, जॉब प्रोफाइल बता दो। देखो वो भी बता देता हूँ। जॉब प्रोफाइल जो होता है ना, काम क्या होता है, अब नाम से ही दोस्तों इसमें देखो क्या, इसमें नाम से यहाँ पर पोस्ट है LDC, लोअर डिवीजन क्लर्क होता है। इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, निम्न वर्गीय लिपि। कंप्यूटर पर आपका काम होगा डाटा एंट्री का। अब डाटा एंट्री का एक पोस्ट ही है DO, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है। ये दोस्तों आपका काम होता है। देखो यहाँ पे पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट का भी इसमें दे दिया है, तो पोस्ट ऑफिस में भी आपका लग सकता है ड्यूटी। तो ये दोस्तों भारत सरकार का अलग अलग मंत्रालय होता है, रक्षा मंत्रालय हो गया, रेलवे मिनिस्ट्री हो गया, तो अलग अलग दोस्तों आपका मंत्रालय में आपको जॉब होगा। कंप्यूटर पे ही आपका डाटा एंट्री का काम मिलता है, ज़्यादातर ये काम मिलता है। काम देख लिए, 10 बजे जाना है, 4 बजे खत्म, ये वाला ड्यूटी होता है। ऑफिस वाला ड्यूटी होता है यानी कि फील्ड वर्क। तो ऑफिस वाला ड्यूटी हो गया, 30,000 प्लस सैलरी मिलेगा। प्रमोशन के बारे में आप लोग पूछेंगे, प्रमोशन कब होता है। देखो प्रमोशन भी होता है डिपार्टमेंट SSC क्या होता है ना, साल में या 2 साल में एक बार डिपार्टमेंट एग्जाम दोगे तो प्रमोशन होगा। डिपार्टमेंट एग्जाम की एक खासियत ये होती है ना, आपकी केवल जो ऑलरेडी जो एम्प्लॉय है उसके लिए, सभी के लिए नहीं होता है, तो प्रमोशन का अच्छा चांस होता है। चलिए एक कटअप हम वीडियो बनाएंगे सेपरेटेड, उसमें सारा आपका कटअप वगैरह सारा कुछ कवर कर लेंगे। फिलहाल दोस्तों बस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।